ओके, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के बोर्ड के प्रैक्टिकल्स का एक शॉर्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को परफॉर्म करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी कि कौन कौन से हमारे पास चार फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक तो एल्कोहल होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फिनॉल होगा और एक हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है डिटेक्शन के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। सपोज हमारे पास क्या होगा कि आपको जो प्रैक्टिकल होगा बोर्ड का, उसमें एक टेस्ट ट्यूब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भर के दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा भाई इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें डिटेक्ट करना पड़ेगा। और इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम मेथड बताएंगे आपको किस तरीके से डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आप क्या कर लेना, लिटमस टेस्ट कर लेना। लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, दो टाइप के पेपर्स होते हैं। जो हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से इस पे डिप करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्योंकि ऐसे ही कर रहा हूँ, बट आप इसको ड्रॉपर की हेल्प से करना। तो ड्रॉपर से जब आप ब्लू लिटमस पेपर को इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप कर रहे हो तो ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही नजर आ रहा है, ये रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लू से रेड नहीं हुआ, यानी लिटमस पेपर ब्लू से रेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना तो फिनॉल है ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। इससे ये पता चलेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना तो फिनॉल है और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। इससे हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कोई भी केमिकल टेस्ट इसमें परफॉर्म नहीं करने हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप बचे हैं हमारे पास, कौन से बचे हैं, एक तो अल्कोहल बचा है और एक बचा है एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम इसमें अल्कोहल के जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये अल्कोहल हो सकता है, इसको हमें कंफर्म करना है। ठीक है, अब क्या करें, कंफर्म कैसे करेंगे। कंफर्म करने के लिए आपकी लेबोरेटरी में एक रिएजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सिलिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करेंगे और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करेंगे। अगर इसमें रेडिश ब्राउन कलर का कलर आ गया तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ड्रॉपर में ले लेना है और ड्रॉपर में लेने के बाद आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करेंगे सिंपली ये रिएजेंट। तो ये रिएजेंट जब ऐड करेंगे तो इसमें डार्क रेडिश ब्राउन टाइप का अगर कलर आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल कोई भी हो सकता है, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल हो सकता है, कोई भी हो, तो इसमें रेडिश ब्राउन कलर का कलरेशन अगर मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका वो क्या है, अल्कोहल है, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप अल्कोहल को कंफर्म करने के लिए एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट भी करा सकते हो। एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट क्या होता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कोहल है, अब आप क्या करोगे, एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें ऐड करोगे। ठीक है, अब मुझे अगर एस्ट्रिफिकेशन कराना होगा तो मुझे उसके लिए स्प्लिट लैम्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्प्लिट लैम्प जो कि प्रेजेंट टाइम में अभी मेरे पास है, लेकिन क्योंकि वो उसमें फिल करना है थोड़ा, तो मैं आपको ऐसे ओनली ही बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, अपने टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लेना है और उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना है, एस्टिक एसिड, विनेगर। ठीक है, उसके बाद में 1-2 ड्रॉप कंसनट्रेट H2SO4 आप इसमें ऐड कर लोगे और उस सॉल्यूशन को हीट करोगे। सॉल्यूशन को हीट करने के बाद उसमें से अगर फ्रूटी स्मेल आए, फ्रूटी स्मेल मतलब परफ्यूम की तरह स्मेल आएगा, अगर परफ्यूम की तरह स्मेल आए तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एस्टर बन चुका है और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो अल्कोहल होगा। ये दो टेस्ट होते हैं अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। पहला सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, रेडिश ब्राउन कलर आएगा, दूसरा एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नेम है, वो हमें डिटेक्ट करके पता चलेगा कि भाई इसका नेम क्या है। ठीक है, अब हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमें फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस के लिए करने जा रहे हैं। ठीक है, अब फिनॉल कैसा होता है, फिनॉल कैसा भी होता हो, आपको फंक्शनल ग्रुप में डिटेक्ट करना होगा। अगर आपको कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अब हमें इसमें पता करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, आपको फिर से वही लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट करना है। हमने एक टेस्ट परफॉर्म कर लिया है अल्कोहल, अब हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं कि इसमें आखिर कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम फिर से अपने ब्लू लिटमस पेपर को इसमें मतलब डिप करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो जब हमने इसमें ब्लू को डिप किया तो ये ब्लू लिटमस पेपर हल्का पिंक या फिर रेडिश कलर का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो फिनॉल होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल में से दोनों में से कोई एक होगा, बिकॉज यही एसिडिक होते हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें हम बाइकार्बोनेट टेस्ट करा लेंगे। बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है? बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा ऐड करने पर अगर इसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अगर इसमें CO2 गैस इवॉल्व नहीं हो रही है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होगा। तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या कोई कार्बोनेट ऐड करके देखेंगे तो देखते हैं कि आगे इसमें होता क्या है और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें ऐड करने पर ही पता चलेगा। तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा या कार्बोक्सिलिक जो आपका कार्बोनेट होता है वो ऐड करेंगे। तो जब हमने इसमें कार्बोनेट ऐड किया तो इसमें कोई भी गैस वगैरह इवॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो एल्कोहल नहीं है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर वाला क्या होता है फिनॉल, फिनॉल को कंफर्म करने के लिए कि ऐसा तो नहीं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉल हो, तो हम फिनॉल को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें हम फिनॉल ग्रुप की प्रेजेंस पता करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फिनॉल है उसके लिए एक टेस्ट होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को हम लोग इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और देखेंगे अगर सॉल्यूशन वायलेट हो जाता है डार्क ब्लैक टाइप का तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि फिनॉल के ग्रुप को पता करने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे और हमने देखा कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट था, अब ये कैसा हो गया, डार्क वायलेट कलर का हो गया है, ठीक है, डार्क वायलेट कलर का हो गया। तो डार्क वायलेट कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपली इसमें कलर थोड़ा और ज़्यादा दिखने के लिए आप देख सकते हैं वायलेट यानी पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया किसका, फिनॉल का, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया था ये फिनॉल का ऑर्गेनिक टेस्ट ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद में जो ऑर्गेनिक ग्रुप में आपके दो टेस्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका एल्कोहल ग्रुप, एक हो गया फिनॉल ग्रुप। तो हमने दो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर लिए हैं। तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा होने वाला है वो है, जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप हमारा होने वाला है वो होने वाला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको कोई भी कंपाउंड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है तो उसको पता करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम एक और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे पता करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है उसमें हम ब्लू लिटमस या रेड लिटमस वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर है उसको जब हम इसमें ड्रॉप करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर जब हम इस सॉल्यूशन में ड्रॉप किया तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। रेड में कन्वर्ट होने से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो फिनॉल होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी ये एक एसिड है। उसके बाद हम क्योंकि फिनॉल का टेस्ट कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो नहीं है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंफर्म करने के लिए सिंपल सा एक टेस्ट होता है बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस को बताने के लिए, ठीक है। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट या कार्बोनेट टेस्ट। बेकिंग सोडा इसमें जैसे ही ऐड करोगे तो गैस इवॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैस इवॉल्व हो रही है, आप हमेशा ही टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करेंगे।
ये गैस जो इवॉल्व हो रही है इसमें बाइकार्बोनेट ऐड करने पे, वो ये इंडिकेट कर रही है कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एसिड होगा। इसीलिए एसिड जो होते हैं कार्बोनेट की साथ में रिएक्शन करके CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ओके। सेकेंड एक मेथड और हो सकता है, एक और ग्रुप बचा हुआ है आपका, ओके। हम लोगों के पास एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है जिसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो एल्डिहाइड के टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे उसको एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए जो आपके पास कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या नहीं है, तो एल्डिहाइड ग्रुप को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास में अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो आप क्या करेंगे, जैसे हम एक कोई एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, हम जो इस टेस्ट में ले रहे हैं कंपाउंड वो एक एल्डिहाइड है, तो इसके टेस्ट यानी कि इसको फंक्शनल ग्रुप को हमें पहचानने के लिए, अगर हमें लैब में तो लिखा नहीं होगा इसके ऊपर, जो इसके ऊपर लिखा है एल्डिहाइड नहीं, तो हमें परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। ठीक है, एक रिएजेंट होता है एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। इससे क्या पता चलता है, ये कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है, यानी कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है उसको पता करने के लिए ये केमिकल जो है इसमें ऐड करते हैं कि इसका नाम है 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। इसको ऐड करेंगे तो इसमें ऑरेंज या येलोइश टाइप का PPT यानी प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो अगर ये प्रेसिपिटेट बना, येलोइश प्रेसिपिटेट या PPT कुछ बना, तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। ठीक है, ये पहले येलो तो था नहीं, येलो हो गया। येलो कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी या तो ये एल्डिहाइड होगा या ये कीटोन होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें इससे ये आइडिया हुआ है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड के लिए कर लेंगे टेस्ट कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को पता करने के लिए, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रिएजेंट टेस्ट करेंगे जिसका नेम होता है सिफ्ट टेस्ट। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को पता करने के लिए सिफ्ट टेस्ट बोला जाता है। ये आप लोगों के पास में सिफ्ट रिएजेंट होता है जिसे कुछ लोग स्किफ भी बोलते हैं। तो सिफ्ट रिएजेंट को हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिप करना है कि मतलब कि 1-2 ड्रॉप डालनी है। तो 1-2 ड्रॉप डालने पर अगर ये सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाए तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड होगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को पता करने के लिए एक रिएजेंट होता है, इसको कहते हैं सिफ्ट रिएजेंट। और इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर अगर पिंक कलर जनरेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐड करने पर अगर पिंक कलर आता है तो इससे ये एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप की कंफर्मेशन के लिए सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट किया जाता है जो कि आपके सामने पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, हमारे पास अभी हमने किया है सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, अभी हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, फेलिंग A प्लस फेलिंग B 2 सॉल्यूशन से बना होता है। इसको आपको क्या करना है, अपने एल्डिहाइड के साथ मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो वो सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा ऐड करने के बाद। ठीक है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होने पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट, आपका सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, फेलिंग टेस्ट, सिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, और एक होता है टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है, जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, टॉलेंट रिएजेंट को हमें एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराना होता है। टॉलेंट रिएजेंट के जो टेस्ट होता है उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक रिएजेंट यहाँ पे रखा होगा, टॉलेंट टेस्ट। एक्चुअली इसको बताया जाता है यहाँ पे कि टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट में आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट किया जाएगा, मतलब टॉलेंट रिएजेंट है उसके साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो टॉलेंट रिएजेंट आपके पास लैब में रखा होगा और आप उसको यूज कर सकते हो, चाहे तो आप फ्रेशली बना सकते हो टॉलेंट रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट को फ्रेशली भी बना सकते हो। तो टॉलेंट रिएजेंट है, इसको आप एल्डिहाइड के साथ मिक्स करोगे तो उसमें ये टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हम आपको एक सिंपल अलग से वीडियो में दिखा देंगे कि टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट कैसे किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।